हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज का दिन मेरा थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होने वाला है क्योंकि आज मुझे डेली में जो रूटीन में घर में हमारे काम होते हैं उसके अलावा भी मुझे और भी काम है। और यहाँ पर हारिश भी आज बहुत जल्दी उठ गया था और उसे भूख भी लग रही है, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर चाय पराठे बना लिए। मैं उसे इसी से नाश्ता कराऊंगी। और चाय मैंने बहुत कम बनाई है उसके लिए, क्योंकि पराठों के साथ वो चाय लेता है, उसके बाद चाय मुझे फेंकनी पड़ती है। वो चाय नहीं पीता है। चाय तो अयान हारिश दोनों ही पीना पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उनके लिए हमेशा थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड हैं और उन्होंने मुझे बोल के गए थे, जब ये घर से गए थे ना अपने शॉप पे, तो इन्होंने मुझसे बोल दिया था कि रानी मैं दिन में आऊँगा और तुम अपना पूरा सामान निकाल के रखना, जो भी लाइटिंग वगैरह होती है। असल में हम लोग हर साल ईद मिलादुल नबी पे हमारे घर को लाइटिंग से सजाते हैं, तो सारा सामान हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारा तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना है जिससे घर की लाइटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो बस वो सामान ही मुझे निकालना था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने कहाँ पे रखा है, तो बस मैं उसमें बिज़ी थी। और जैसे तैसे बस मैंने अयान की हेल्प ली और वो सामान मुझे मिल गया और मैंने निकाल के रख दिया। अल्लाह अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी तेज़ धूप हो रही थी और बस ये आए हैं और इन्होंने खाना खाया और उसके बाद ये बोलने लगे अब छत पे चलो लाइटिंग कर देते हैं। तो मैंने इनको बोला अरे यार अभी तो बहुत तेज़ धूप है, हम लोग ऐसा करते शाम में आ जाते। तो ये मुझसे कहने लगे नहीं तुम जाओ नीचे, मैं कर लूँगा। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, असल में वो अकेले थे ना, इसलिए तो मैंने बोला नहीं ठीक है, मैं भी यहीं रहती हूँ आपके पास। और फिर बस हम लोग मैं उनकी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर रही थी, बाकी तो वही सारा काम करते हैं। तो बस मैं उनकी थोड़ी सी जहाँ हेल्प होती थी टेप वगैरह की, तो मैं कर दिया करती थी। इन्हें लाइटिंग कम लग रही है तो इन्होंने लाइटिंग वाले को फ़ोन लगाया है लाइट लगाने के लिए। और अभी इनके पास शायद पुरानी और भी लाइट रखी हुई थी, तो ये बोलने लगे और निकाल के लेके आते हैं, पर मैं इनको मना कर रही हूँ कि लाइट इतनी काफ़ी है और मैं नहीं ढूंढ के दूँगी। तो वो खुद ही आ गए ढूंढने के लिए। और यहाँ पे वो मुझे बस ऐसे ही चिढ़ा रहे हैं, पत्नी पनौती और पता नहीं क्या क्या, जैसे औरत और पता नहीं कुछ भी। तो बस यहाँ पे परेशान कर रहे हैं और कमरे को भी पूरा उन्होंने बिखरा दिया है। और मैं उनको बोल रही हूँ कि अगर आप उनसे इस तरह बात करेंगे तो मैं आपका सारा फुटेज डाल दूँगी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे मजाक कर रही हूँ। इसको पूरा पलटा दिया आपने। चलो गाइस मैं आपकी पूरी वॉइस डाल दूंगी अगर आपने मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे तो ध्यान रखना। बताओ मैं कौन हूँ? अरे जल्दी बोलो। नहीं तो मैं अच्छी हूँ बुरी हूँ, मेरी तारीफ करो जरा, थोड़ा सा तारीफ। पनौती नहीं है, ये निकली कहाँ से निकली? ये तो वो है, क्या ये तो मैंने सुबह चेक करी, ये वो है ना। पनौती पत्नी नहीं है, पनौती है, पनौती। सच्ची में मैं बात नहीं करूँगी, आपका मजाक अब बहुत हो गया। जल्दी, पूरा बिस्तर खराब कर दिया आपने तो। अभी ये कौन निकलेगी? नहीं बस ये इतने ही आइटम है, अपन ने इकट्ठा करके रखे थे। अल्लाह अल्लाह। देखिए गाइस, ये पापा ने लेकर आए थे और ये औरत हमारा इस तरीके से मैं वो देखना, मैं जरा सी भी अगर एडिटिंग कर दूं तो आप देखना, तो पूरी ऐसे कैसे डालती हूँ मैं। आप बोलोगे अल्लाह रानी क्या कर दी। देखिए जब मैंने कहा उसमें नहीं है, पर मैंने नहीं माना।
गाइस मैं वाला लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे गाइस मुझे वाला डालूंगी ना मैं, सब भूल जाए। अल्लाह अल्लाह, अपन ने ये नहीं रखे अभी चटाई। गाइस ओ गाइस इसमें कुछ भी नहीं, मतलब रिसर्च करें। हाँ मैं अच्छा, जब से ना मैं वीडियो बनाना शुरू किया है मैंने, तब से मुझे गाइस गाइस करके चिढ़ाने लगे हैं। और बस हम लोग इसी तरह की बातें करते रहते हैं, सीरियस तो कुछ भी नहीं होता हमारे बीच में। और इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं वाकई में ये वीडियो डाल दूँगी, और मैंने डाल दिया है। अब मैं डालने के बाद जानना चाहती हूँ कि उनका रिएक्शन क्या होगा। अच्छे से जिस तरह रखा था बिल्कुल उसी तरह। गाइस देखो आज हम लोग यहाँ आ गए हैं और ये ढूंढ रही थी उस, हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सोल, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला जो ये है, हाँ ये अपना वही वाला है कि दूसरा है? ये दूसरा है ना? हाँ, ये आपने मिल नहीं रहा था ना, तो शायद दूसरा लाए थे। नहीं ये पुराना, ये नहीं मिल रहा था तो वो वाला बनवाया था अपन। अच्छा चलो अब क्या करना जल्दी। वो तो हारी अयान चढ़ सकता है। अयान नहीं है अयान यहाँ। सब कमरे का ये सब नहीं, सब अच्छी ऊपर लेके जाएंगे। इतनी सारी रखी लगाने की, फिर भी ये वाली और चाहिए उनको। बहुत सारी है, बुलवा भी लिए, वो पोंटिंग को भी बुलवा लिए लगाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको कम पड़ रही है। नहीं तो अपने पास थोड़ी सी तो थी तो वो भी थोड़ी सी थोड़ी ना दादी, पूरे छत पे लग जाती है। दूर दूर लगती थी वो। तो बुलवा लिए ना उनने। अच्छा, कर लिए, मेहनत हो गया सब काम उनका, और बस कुछ खास मिला नहीं, थोड़ा बहुत कुछ सामान मिला उनको, और आ गए हैं अब छत पे। और वो भैया भी जिनको बुलवाया था इन्होंने, वो भी आ गए हैं। और इनका एक दोस्त है, उससे कहा था इन्होंने, तो उसने उसके काम वाले भैया को पहुंचाया है लगाने के लिए, वो अच्छे से लगा देंगे। और मैं भी यहाँ से नीचे चली जाऊँगी अब। बस मैं वो भैया के लिए चाय पानी लेके आई थी, और उसके बाद अब मैं नीचे चली जाऊँगी क्योंकि मेरा यहाँ पर अब कोई काम नहीं है, और ये भी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। और यहाँ पे अयान की भी अलग ही तैयारियाँ चल रही हैं। बच्चों को तो कितना शौक़ होता है हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का, और अयान को तो कुछ ज़्यादा ही है। मैं तो इनके पापा को भी नहीं समझा पाई कि आप थोड़े में मैनेज कर लो। आपने देखा भी किस तरह वो सामान ढूंढने में लगे थे, तो अयान को मैं कैसे समझा सकती हूँ। मतलब कितना अच्छा लगता है जब आपके घर का माहौल इस तरह का हो कि हर त्यौहार बहुत जी जान से मनाया जाता है और बहुत खुशियाँ मनाई जाती हैं, तो कितनी रौनकें लगती हैं घर में। और आइए मैं आपको अपने एक नए मेहमान से मिलवाती हूँ, और आप भी उस मेहमान से मिलेंगे तो बोलेंगे OMG, लेकिन क्या कर सकते हैं, बुरी बात है ना, मेहमान तो मेहमान होते हैं। तो ये है हमारे मेहमान, जो कि मेरे घर जाने के बाद इन्होंने यहाँ पे लेके आए थे, और ये मेरी इजाज़त के बिना मेरे कमरे में रह रहे हैं। लेकिन कोई नहीं है, मेहमान की तो कदर करना पड़ता है, तो बस थोड़े दिन इनको बर्दाश्त कर लेते हैं। और इनको लाने का एक रीज़न भी है, तो मैं आपको बताऊंगी जब भी घर से जाने वाले होंगे तब तक इन्हें अपने कमरे में हम लोग छोड़ देते हैं। तो कैसा रहा आज का हमारा दिन, मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आपको कैसा लगा। और मेरी तरफ़ से आप सभी लोगों को ईद मिलादुल नबी की ढेरों मुबारकें, और खुश रहें, अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हमें हर तरह की परेशानी और बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे वालिदैन का साया हम पे हमेशा बनाए रखें। और चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।